कह देता। आप लोग जौने दिन भीषम दादा मरा लगले और धर्मराज के पीछे कितना बड़ा लड़का रहल, ओके पहचान रहल, के लड़का रहल महाभारत टीवी के 15,000 का, क्यों 10,000 का, क्यों 5,000 का, क्यों 3,000 का लिया घरे में देखल, लेकिन ओके पहचान कि कौन लड़का रहल। उन लड़का के कर रहल, उन लड़का का खाली पता लगावे में 500 रुपया खर्चा भल बा। उन लड़का भीषम दादा का बा। भाई बा हाँ बाल ब्रह्मचारी न रहे, कहूँ बाल ब्रह्मचारी है उनहू घबरो मत, ये ससा लोग के तो हम हेरवा करीला। सिनरऊ लोग लड़का पैदा होके बाल ब्रह्मचारी बना था, छुआ के रमा जान मार गाल। बहुत तरह दिना मजा लेला है बाल ब्रह्मचारी बना के बन के। अब नहीं देखा था केकर राज हो आए आए आप लोग के एक नई खोज बड़े मार्के की बात मिली। उनमें मिली का कि अगर महाभारत में भीषम दादा चाहतन तो महाभारत ना हो, कहे से क्यों दोनों तरफ का दादा रहे, जेके जवन बात चाप के कह देता मान जात बा। लेकिन ये भी कहत हुआ कि दुर्योधन जो है अत्याचारी हो, पापी पापी हो, लेकिन फिर भी मदद उसी का करना। देखिए ये अंधेर जब पापी होता होकर मदद काय करता या दुर्योधन पापी भी है और 10,000 सेना रोज मुआई या पांडवन का बतावा। तब तू में राग करत है कि दूसर के हूँ डांट के तुम कह दो चाहे तब पापी है तो मदद ना करो। दुर्योधन तुरंत मान जा तो कह तुम पापियो है लेकिन तुम मदद तो करब, तो झगड़ा तू ही ना कराओ था। तो कहने का मतलब कि हरकत नहीं हुआ, जो बदमाश होके हरक दगी तक गलत हुए तो मदद न करब। और हर कृष्ण भगवान कहते कि का चाही दू आदमी उनमें राढ़ी रहे, एक कृष्ण जी और एक भीषम दादा, दोनों बदमाश रहे आप आपके, और ये दोनों जने पापी रहे और उनमें धर्मी के रह जाना ना शकुनी। भाई शकुनी कितना धर्मी क्यों नहीं रहा, महाभारत में हम अब्बा बता देते। मामा पक्का ईमानदार था, भीषम दादा पक्का बेईमान थे। महाभारत साक्षी बा, 10 रुपये पुरस्कार बा छन्नू भाई की तरफ से बार बार ना पुराण में प्रमाण मिली तो मनिया ना माना का कोनो बात ना बा ना के बदे कोनो सजा फांसी बा। भाई साहब आए मन मयूरा मगन में भलक नाचता, जब छटा सावनी मस्त हो झूमती, झूमती थी मयूरी चरण कंतकी, प्यार में बावरी हो गई मधुमती, देख कर उर्वशी की झलक सामने, आरे आखिर में पान पिघल ही गया, रात रानी सवर कर खड़ी द्वार पे, आसियाने में मधुकर मचल ही गया। सबे अपने लड़का का बियाह करला और भीषम दादा अपने बाबू का बियाह कैला। भाई बा आप लोग के समाने बा, हमारे घरे का पुराण नहीं बा, और ऐसा बियाह करे कि 8 भाई अपने रहना और 8वां लड़का भीषम दादा रहना और 7 लड़का गंगा फेंक दिले और 8वां लड़का भीषम दादा बच गई ना। तब गंगा जी चल गई, तब भीषम दादा के बुढ़ा भीषम दादा के बाऊ के संतनु के बुढ़ाई में मेहरारू चाहे लगल। ये बदमाशी है ना हो और ठट्ठे होले है तो में भाई तुम्हें और चाहत हो रस्तवा न भुला तो अंड बंड बिया करवा, झगड़ा न लग गया। ठाकुर अला तो ठाकुरनी से बिया करवा कि मल्लहिनी से करवा हो। भाई देखा भाई झगड़ा मत करा जो पद हुआ करा कहने के बात बा। दादा पुराण साक्षी बा, जानकार हो गया के खोज लेला, छत्री दावन छत्री से बिया
नदी पार करे लगला तो एक मल्लहिनी पर लोभाए गए। तो मल्लाह लोग से कहलन कि ये लड़की से हमसे बियाह करा। मल्लाह लोग कहलन कि तू छत्री हुआ, तोहरे एक लड़का हो तो उसे बियाह हम न करा, एक हिस्सा न मिली, तू सबे न देगा। तब जाके घरे बेईमार हो गए में हरारू बदे राजा संतनु। तब कहा बेईमार हो दादा बेईमार हो गए तो उनका लड़का पूछे तो हम बाबू बेईमार का हुआ। कहा जब से मल्लाहवा के लड़की से बियाह न हो तब से हम मर जा। अपने लड़का से कहलन। तब संतनु जाके मल्लाह लोग से हाथ जोड़ के कहलन भीषम दादा न हमसे संपत्ति से जरूरत था न हस्तिनापुर के दौलत से जरूरत था, हम बाल ब्रह्मचारी रहो लेकिन हमारे बाबू का बियाह होए के मजे का अगुवाई कैलन दिया। अगुवाई कैलन कि त्याग पत्र देहलन कि हमसे धन संपत्ति से मतलब न। तब वो सब कहा ठीक बा ले जा बियाह कला। लेकिन तो यह बात रहा, यह बात रही कहा हस्तिनापुर का हम मदद करब लेकिन संपत्ति से हमसे जरूरत न हो। यह कहलन तब वो सब बियाह के नहीं न करतन। ऐसा संपत्ति जब बियाह कर दिलन तो उनसे लड़का जब होलन तो ओकर बियाह नहीं करत, न ठकुरा करता न मल्लाह करता। रमजनमा में हो गई। बिल्कुल है तू रमजनमा में घूमे भाई बा। और ठाकुर है मल्लैनी से बियाह कर कुछ दिन के बाद चमैनी से कर गड़बड़ी तोरे में होगी। इन सबे बदमाशी का कहना बीली में रख ले रहा, बीली में रम्मा छुआए है तो बहरे नीचे सुन गए। हम निकल के ऐना कि नहीं लौकत हो, सबके दिखावल जाता कि देख ला यह कर्तव्य हो हमारे सबको। तो कहना बा तो उनकर सबकर बियाह ना भल तब कैसे बियाह करो जबरी करो। काशी नरेश का जाके 3 लड़की हरण कैलन। तू बाल ब्रह्मचारी है तो से मेहरारू से क्या मतलब हो? बा भाई बा आप तो बाल ब्रह्मचारी है, हमसे कोई से मतलब नहीं है। लेकिन जाकर के काशी नरेश का 3 लड़की जबरी हरण किया। एक लड़की रावण हरण किया जिसका राक्षस में नाम पड़ा। तू 3 मेहरारू हरण कैला मैं राक्षस नहीं है क्यों का बहन बिटिया जबरी हरण कर लेवा। बाल ब्रह्मचारी है तैयार से कोई स्त्री से मतलब नहीं प्रण किए हैं। लेकिन दूठे लड़की कहें कि अच्छा हमने के ले चला, लेकिन एक लड़की हाथ जोड़ के कहा हमार दूसरे से बियाह हो गया हमके मत ले चला। हम उनके आत्मा में मान चुकल है कि हमारे पति हुए स्वयंवर रचा था और राजा लोग मंत्रिमंडल में बैठे थे, मंडल सजा था, लेकिन भीष्म दादा के सामने कोई का चारा नहीं चला। जब बाण चलाने लगे भीष्म दादा तो कोई उनके सामने बाण नहीं चला पाया था। लड़की हरण कर लिए, एक लड़की के कोई ना रख ले तो एक लिया के ओके देता ले पट्टे के ताले ले पट्टे के ताले खरबूजा हो बाटा था मेहरारू नहीं बा जेकर लड़कियां हरण कैले होगा ओकरे आत्मा में कुछ तकलीफ भल हुई भाई बा कि आज हम अपने बहनी का या बिटिया का बियाह कायदे से करी तो तू लिया के जवना के होता तौना के दे देता और जबरी से बाण मारा था। सब राजन का मटू के आगे गिर गया। सब राजा दहल गलन की हो सकला है वहां बाण मार दे तो हमने को गर्दनवा न गिर जा। मटू गिरे से कुल राजा हिले लगलन कहना ले जा भैया के जिंदगी दे मेहरारू बड़ी तनाई देखला रथी पर तीनों के हका के लेके चला हम मालूम देते मुर्रा लदले हम देसावती लेकिन तो दुई हैं। अब घरे ले आके कैलन बटाई ले पटे के ताले ले पटे के ताले। अब एक के केहू नहीं रखत बाबू बेचारी डहुरत बाचारी वो राजा की अनगई तो भी दुरिया दिया भीषम के पास। भीषम दादा भी ना रख ले। लड़की रो रो करके घूम करके परशुराम के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। जो परशुराम उनका गुरु थे बाण चलाए लेकिन भीषम दादा से रण में तब लड़की कलेश की अब क्यों जने हमार मदद मत करा हमार मदद तब क्यों जने मत करा हमार मदद। अगर हम मेहरारू हो तो हम भीषम दादा से बदलाव वह महाभारत में शिकंडी बन के आई। कहा जाइबा बुढ़ऊ रोआ रोआ में बाढ़ घुसुरी घबरा मत सहज ना बा वह लड़की आई लड़े क्यों जने मत बदला चुका
का लेकिन एथिया में तर्ज लागल बा करबला चलो करबला चलो एक जने गाँव धुआं करबला चलो लेकर खुदा का नाम चलो। तब से दूसरा गवैया का कहत हुआ अयोध्या चलो अयोध्या जब ही कहला तब मुसलमान काहे कहलन कि करबला चलो। करबला का मतलब होला उन जब मौरा के होला करबला कहलन जहां ताजिया का मट्टी दफन होला ओके कहलन जब लड़ाई के मैदान में चलिए तो कहीं आप भगवान का या अल्लाह का नाम ले ले यार अब कब्रस्तान में चले के। अयोध्या का तीर्थ धाम हो कि कब्रस्तान हो वहां का कर कथा अयोध्या चलो या मुवत नहीं हन जा। अब वह कब्रस्तान बनाई देलन भाई लोग जाके कि अब हमें कहां पर उपकार सेवा में नहीं गिर गई बेकार सेवा में सभी हो गए। वो जिंदगी का कोनो भरोसा नहीं भल न कोनो इतिहास में नाम भाई कि काहे बदे हम मरली कोई उसका गिनती नहीं हुआ बेकार हो गल। तब भाव यहां मिलल आपको अरे साधना करो साधना बीजम दादा के हमार कनाम की साथ मत करा एक आके मेहरारू फंसा के तू रखा बेकार का डहुरा महत यही का मन करता वही का लड़की उठा लिया आवत हुआ। बीजम दादा अपने बाबू का भी याद कैला 3 ठेल लिए तो 2 ठेल ये हर बांट दिलन एक के कोई ना रख ले एक मेहरारू और लिया के भैया ओ के जानल या के बहुत बदमाश रहा ए नहीं कर राण कयल हो महाभारत में एन जाके शकुनी का बहिन के रहल गंधारी विश्व सुंदरी रहल। उस समय विश्व में उतनी सुंदर कोई औरत ना रही ओके बदे जब ओकर शादी पड़ल तो वहू ठियन धनुष बाण लेके गई भीषम दादा शकुनी कहता हमारे एक के बहिन हो हम अपने बहिन का ब्याह करब। भीषम दादा का मेरे सामने लड़ेगा तू हाँ कोई राजा मुकाबला करने वाला भाई बा तेरी बहन का हम जबरी हरण करब। शकुनी कहा कि दादा हमसे अरुझा मत हमसे मत अरुझा कहा जी तुमको मुकाबला करने हो तो बाण उठा ले। शकुनी सिकुड़ गया कहा कि तोहरे सामने बाण चलाओ वाला इस समय विश्व में कोई ना। अब गंधारी के पकड़ के रथ पर बैठा के बुढ़वा लेके चल ले। तब शकुनी कहा कि सुन ला दादा अपनी बहन का बदला चुकाई भी हस्तिनापुर नाश कह के जबरी हमार बहन हरण करके लेके जात हुआ। घबरा मत अपनी बहन का रक्षा करे बदे तो अपने बहन का रक्षा करत रहल और भीषम दादा से राण कैले और ली अलन तब बतावा बढ़िया आदमी के न देवे के चाहिए। अब जे विश्व सुंदरी है ओके कानों के नहीं देता एकदम सूर्य के दे देता दोनों गायब बा धृतराष्ट्र। अब बतावा ले वो बेचारी वही दिन से ब्याहे के दिन से अपने आंखी पर पट्टी बांध ले 100 लड़का पैदा कैले लेकिन लड़कन का मुंह ना देखली कब्बो श्रृंगार तक नहीं किया। भीषम दादा अघोर पाप किया ब्याह भी नहीं भया
और लिया के तू जेके मनो तेके बांट दे हुआ ओकर अरमान दिल में रह गया। इसी से ने शकुनी कहा कि मैं अपनी बहन का रक्षा करूंगा या हस्तिनापुर को नाश करूंगा। नहीं कुछ करूंगा, नहीं कुछ करूंगा तो भीष्म दादा से उलझा रहूंगा। मेरी बहन का अपमान किया है, यह प्रण ठान के अपने बहिनी के साथ आएगी न। अब बतावा ले भीष्म दादा अनहरन भिभरन लंगड़ा लूच के लिया मेहरारू बांटत तो ये बेकूफिया न बा। अब मामला तो यहर रुझाई गल और यहर अपन सबे कोई माझा पानी लगावे लगलन। दादा फिर डहुरा लगलन कि और कहीं बाई एक लड़की का और पता लग गया। भैया राजा महेश जी की उज्जैन राजधानी, बड़े मार्के की बात है। उज्जैन राजा उज्जैन नगर वही बात, वही एक लड़की का शादी पड़ल तो इनके ही रहल कि दुनिया में सबसे वीर के हुई। भीष्म दादा वीरन का आजमाइश करे बदे डोलल रहा तब बिहवे में ना सब राजा जुटा वैसे खोजे के पड़ा, वैसे 10-20-50 इकट्ठा जुट जाए और सब ठीक कर दे तुरंत। भीष्म दादा का गुरु भी नहीं बाण चलाने में पाए थे। भीष्म दादा कृष्ण जी से अस्त्र उठवा लिए थे, वो मर्द थे। इसी से वो वीरों का खोज कर रहे थे तो उज्जैन नगर में फिर भी राजा लोग जुट गए, वहां भी दादा पहुंच गए। क्या कहूं है राजा महेश जी की उज्जैन राजधानी, लड़की मनोरमा थी बेटी का ब्याह करने पाया समाचार सोचा मन में लाके उसके दुनिया के कोने कोने में मेरा झंडा फहरेगा। देखो तो रोला जब भीष्म दादा का दाढ़ी हिल जाता क्यों का हिम्मत करे। वाह भाई वाह, अजब रूप रहल। देखल जाए तो एकदम हो कि बार बुढ़वा कमाल कर दे। अब भीष्म दादा रथ सजा के कहलन कि हम लिया मनोरमा के और लिया के यही अनहरी का दासी यह उनके विचार में भैल और चल रहे। कैसे अब गईले तैथियन तेरी का भावा